हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने बचपन की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन कोई 7-8 साल की, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, शीला आंटी। उस समय, ये तब की बात है जब एक बार एक रिवाज शुरू हुआ था कि पुराने कपड़ों की जगह नए स्टील के बर्तन ले लो। तो घर घर में चर्चा हो रही थी और सबको बड़ा क्रेज़ था कि पुराने कपड़े क्या काम आते हैं, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम चली है, पुराने कपड़े दे दो और नए बर्तन ले लो। तो हर कोई आंटी आपस में ये चर्चा कर रही होती थी कि मैंने आज गिलास लिए, मैंने आज इतने कपड़े दिए, थाली ली, पतीला लिया, कढ़ाई ली। तो सबको क्रेज़ रहता था। तो एक दिन दो जो पुराने कपड़े वाले थे, बर्तन वाले, नए बर्तन देकर जाते थे, उन दो लोगों ने शीला आंटी के घर की घंटी बजाई। शीला आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा दो सामने बर्तन वाले खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बीबी जी, पुराने कपड़े दे दो और नए बर्तन ले लो, हमारे बर्तन बहुत अच्छे हैं। अब शीला आंटी के पास भी बर्तन, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए थे पुराने। तो उन्होंने कहा, भैया अभी तो मेरे हस्बैंड घर में हैं, सो रहे हैं, और तुम शाम को आना। तो वो लोग कहकर चले गए कि ठीक है, हम या फिर कल आना। कहते ठीक है, हम कल आते हैं या शाम को आएंगे। आंटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब शाम को जब वो दोबारा से उठी, उनके हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे, उनके हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी। तो उनके हस्बैंड खाना वाना खाकर और जब जाने लगे तो उनको कहकर गए कि तुम अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और सामने वाले पड़ोसी भी नहीं है और निश्चिंत होकर सो जाना। शीला आंटी ने कहा ठीक है। जैसे ही उनके हस्बैंड नीचे उतरे, उन्होंने उन बर्तनों वालों को बुला लिया। वो वेट ही कर रहे थे। तो जैसे ही वो बैठे, उन्होंने कहा ठीक हो, यहाँ रुको भैया, मैं अभी आती हूँ। और शीला आंटी अंदर से पुराने कपड़ों की गठड़ी ले आई और बहुत सारे कपड़े दिए और वो उनको बर्तन दिखाने लगे। इतने में एक आदमी ने कहा कि बीबी जी, क्या हमें ठंडा पानी मिलेगा पीने के लिए? तो उसने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शीला आंटी किचन में गई और उनके लिए एक गिलास और एक जग में पानी भर कर ले आई। जब वो वापस आई पानी लेकर, तो उन्होंने देखा कि एक दूसरा आदमी वहाँ नहीं है। तो उन्होंने पहले एक दूसरे से पूछा कि तुम्हारा साथी कहाँ गया? तो उसने बताया कि वो दूसरे घर में चला गया है। तो शीला आंटी को कुछ थोड़ा सा खटका कि इतनी देर में ही वो दूसरे घर में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर में ही आया है। तो वो इधर उधर थोड़ा देखने भी लगी, तो वो चुप रही। अब वो दूसरा आदमी था, उसने जल्दी से मोल भाव किया, कपड़े लिए, बर्तन दिए और चला गया। शीला आंटी थोड़ा सा सावधान सी हो गई कि कुछ ना कुछ चक्कर सा लग रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है। परंतु वो क्या करती, उन्होंने सारा घर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि विदिन 15 मिनट में ही उनके हस्बैंड वापस आ गए। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को ये थोड़ी सी बात बताई कि ऐसे ऐसे दो आदमी थे, ये स्टील के बर्तन देने वाले, और ऐसे मुझे लग रहा है कि एक आदमी शायद अपने घर में तो नहीं घुस गया छुप के। तो उनके हस्बैंड ने चारों तरफ देखा, अच्छी तरह से पर्दे वर्दे के पीछे देखा, सब जगह। कहते नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ, हाथ दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। शीला आंटी अपना खाना वाना खाया और थोड़ा काम वाम किया घर का और सो गई। परंतु मन में उनके थोड़ा खटका चलता रहा कि वो आदमी गया तो गया कहाँ, और उनको थोड़ी नींद भी नहीं आ रही थी। पर फिर भी रात का टाइम था, काफ़ी देर हो चुकी थी, उन्होंने लाइट बंद करी और सोने लगी। अभी तो कुछ देर ही हुई थी कि इतने में उनके कमरे में लाइट जल गई। शीला आंटी को एकदम से आँख खुली और देखा कि कौन है। तो देखा उन्होंने, एक आदमी चाकू लेकर खड़ा हुआ है। अब तो शीला आंटी अंदर से तो घबरा गई उसको देखकर। तो कहने लगी कि भाई तुम कौन? तो वो आदमी कहता है, जल्दी से मुझे चाबी दो अलमारी की, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अब शीला आंटी अंदर से तो डर गई, परंतु उन्होंने बड़ी हिम्मत बटोरी और क्या कहने लगी, अरे भैया, तुम शाम से यहाँ बैठे हुए छुप कर, तुम्हें तो बहुत भूख लग रही होगी। ओहो, पहले खाना खा लो भैया। तो अब भूख से तो उसका वास्तव में बुरा हाल हो रहा था उस आदमी का। तो उसने सोचा, उसके यहाँ सामने खाना भी बना, खुशबू आ रही थी। तो उसने सोचा घर में तो कोई है नहीं, पहले खाना खा लेता हूँ और फिर आराम से कैश लूट कर चला जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी से मेरा खाना डालो। तो उसने कहा ठीक है भैया, रसोई में आ जाओ। वो खाना डालने लगी और उसको रसोई में बुला लिया, उस बंदे को, उस आदमी को, और उसके लिए नीचे चटाई बिछा दी और वो खाने लगा। तो एकदम से वो कहती हैं कि भैया, सब्जी थोड़ी कम है, तो क्या अचार ला दूँ तुम्हारे लिए? तो कहते हाँ हाँ, थोड़ा अचार दे दो। तो उसने क्या किया कि वो अचार लेने के लिए कमरे में आई
और कमरे में जब वो अचार लेने के लिए जा रही थी तो उसने अपने हाथ में एक कांटा, जो फोर्क होता है ना, बड़ा पैना छुरी वाला, वो वाला ले लिया हाथ में अचार निकालने के लिए कमरे में आई। और जैसे ही वो कमरे में आई आंटी, तो उन्होंने दरवाज़ा फटाक देने से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही वो आदमी दौड़ा एकदम से और दरवाज़ा पीटने लगा। आंटी ने इतनी फुर्ती दिखाई कि दोनों चटकनियाँ बंद कर ली और ताला लगा लिया। अब वो आदमी जो बाहर से दरवाज़ा पीट रहा है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। परंतु शीला आंटी तो एकदम ऐसे खड़ी हो गई, बड़ी डरी सी, और हिम्मत बटोरती रही। तो अब उस दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था। पहले ना रोशनदान होते थे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए, तो वो उसके ऊपर चढ़ के अंदर आने की कोशिश करने लगा। शीला आंटी ने क्या किया, वो जो फोर्क था उससे उसके सिर में खूब जोर जोर से कांटे मारने लगी और वो खून आ गया। और जैसे ऐसे अंदर आने की कोशिश करे, वो उसकी आंखों में और उसके माथे पे उसे घाव करती जा रही, बार ऐसे ठोक दिया, उसको कस के ठोकती जा रही। और वो अंदर से बाहर से चाकू दिखा रहा और गालियाँ दे रहा है और उसको कह रहे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। परंतु शीला आंटी ने हिम्मत नहीं हारी और करते करते ऐसे बहुत देर होगी, 1-1.5 घंटा तक उनका आपस में ऐसे संघर्ष चलता रहा। वो बाहर से चिल्लाता रहा। तो बाई चांस क्या हुआ, लकीली उनके हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके जल्दी आ गए, रात को ही आ गए। पता नहीं उनको क्या ऐसा लग रहा था कि मेरा काम आज हो गया, मैं जल्दी चलता हूँ। और जैसे वो आए तो उन्होंने दरवाज़ा देखा कि दरवाज़ा बंद है, अंदर से खटखटाया, कोई खोल नहीं रहा। और अंदर से तो उनके देखा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, शीला आंटी अंदर से चिल्ला रही हैं। तो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे किए और किसी ने पुलिस को बुला लिया। और जब सब अंदर आए, दरवाज़ा तोड़ कर देखा, वो आदमी बेहोश हो चुका था तब तक। और फिर शीला आंटी को दरवाजे दे के कहा कि भाई दरवाज़ा खोल दो, हम सब लोग हैं। तो जब शीला आंटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और सब ने उनकी उस हिम्मत की बड़ी दाद दी कि कमाल है, तुमने अपनी इतनी हिम्मत दिखाई और अपनी जान बचाई और अपने घर का कैश भी बचा लिया। तो वो उस ऐसी परिस्थिति में घबराई नहीं, उन्होंने हिम्मत से काम लिया। और पता है बच्चों, वो वाली खबर अगले दिन फिर न्यूज़पेपर में छपी थी और उनकी शीला आंटी की हिम्मत सुन के घर घर में चर्चे हुए कि बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी जान बचाई। तो इस तरह से उस टाइम पे ये बड़े केस चलते थे। तो हमें बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति में ऐसी घबराना नहीं चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।